कहानी का नाम है शिद्दत, एक प्रेम कहानी। आदि और रिया एक दूसरे के पड़ोसी थे। आदि अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहता था। रिया अभी कुछ ही दिन पहले अपने फैमिली के साथ वहाँ रहने आई थी। उसके पापा का ट्रांसफ़र उस शहर में हुआ था। रिया काफ़ी सुलझी हुई लड़की थी, उसे सादगी में रहना पसंद था। वहीं आदि का उल्टा था, उसे दिन भर आवारा लड़कों के साथ घूमना पसंद था। आदि ना पढ़ाई पर ध्यान देता, न ही उसे ज़्यादा कॉलेज जाना पसंद था। वहीं रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। रिया के नंबर हमेशा 90% से ऊपर ही आते थे। वह हर साल क्लास में टॉपर रहती थी। आदि पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, इसलिए बीए से कॉलेज कर रहा था। उसके पापा भी उसे इतना समझाते थे, पर फिर भी उसे वैसे ही रहना पसंद था। मोहल्ले में सबको पता था कि यहाँ एक नई फैमिली रहने आई है। आदि ने भी सुन रखा था, पर उसे इससे कोई लेना देना नहीं था। वह अपनी लाइफ में दोस्तों के साथ खुश था। रिया का एक छोटा भाई भी था जो स्कूल में पढ़ाई करता था। रिया अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी। रिया अपने छोटे भाई की देखभाल भी बहुत करती थी, क्योंकि रिया की फैमिली इस शहर में नई थी, तो उन्हें किसी भी काम के लिए या सामान लाना हो तो बहुत परेशानी होती थी। इसलिए रिया की मम्मी आदि की मम्मी से पहचान बना लेती है। दोनों अच्छी फ्रेंड बन जाती है। अब रिया की मम्मी का आदि के घर काफ़ी आना जाना लगा रहता है। कभी कभी आदि भी रिया की मम्मी से रिया के बारे में सुनता रहता है, पर उसने कभी रिया को देखा नहीं होता है। दो क्योंकि जब तक वह सोकर उठता है तब तक रिया कॉलेज जा चुकी होती है। फिर महाशय दिन भर घर के अपने काम करके शाम को दोस्तों के साथ आवारा जैसे घूमने निकल जाते हैं, इसलिए रिया को कभी देख ही नहीं पाया। पर रिया की मम्मी रिया की इतनी तारीफ करती है तो उसके मन में भी रिया को देखने की इच्छा होती है, क्योंकि रिया थी ही इतनी प्यारी कि किसी को भी उससे प्यार हो जाए। एक दिन आदि ठान लेता है कि वह सुबह जल्दी उठकर घर के सामने ही खड़ा रहेगा। आखिर यह रिया है कौन जिसकी सब लोग इतनी तारीफ करते हैं। उस दिन आदि सुबह 7 बजे उठ गया। उसके मम्मी पापा भी आश्चर्यचकित हो गए, आखिर ये अनहोनी हो कैसे गई। आदि अपने गेट के सामने कुर्सी लगाकर हाथ में पेपर लेकर बैठ गया और पढ़ने का नाटक करने लगा। उससे रिया को जो देखना था, रिया 10 बजे अपने घर से बाहर निकली। वही सादगी उसके चेहरे और कपड़ों से नजर आ रही थी। उसके लंबे बाल कमर से नीचे लटक रहे थे। हाथ में बैग लिए अपनी स्कूटी से कॉलेज के लिए निकल गई। आदि देखता ही रह गया। शाम को भी आदि आज दोस्तों के साथ नहीं गया। वह घर के बाहर बैठा रिया का इंतजार करने लगा। आदि के मम्मी पापा को जैसे झटका लग गया। आखिर यह कैसे, कहीं आदि की तबीयत खराब तो नहीं हुई। उसकी मम्मी उससे बार बार पूछती, तबीयत तो ठीक है आदि। दूसरे दिन भी आदि जल्दी उठ गया और वही पेपर लेकर बैठ गया। आदि शाम को भी दोस्तों के साथ नहीं गया। यही सिलसिला रोज चलता रहा। फिर आदि किसी न किसी बहाने से, रिया के छोटे भाई से बात करने के बहाने से या मम्मी के काम से रिया के घर जाने लगा। पर जब भी रिया के घर जाता, रिया हमेशा पढ़ाई करती दिखती या मम्मी के काम में हाथ बटाती हुई दिखती। रिया से बात करने की कोशिश करता, पर बात कैसे करे। फिर उसने सोचा क्यों न पढ़ाई के बहाने से रिया से बात कर ली जाए। रिया को देखकर वह भी पढ़ाई करने लगा। उसके पापा को आश्चर्य तो हुआ ही, थोड़ा शक भी हुआ। उसके पापा उस पर ध्यान देने लगे। उन्हें भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि आदि सुधर रहा है, कारण भले ही कुछ भी हो। उधर आदि नोट्स के बहाने से रिया से क्लोज होने लगा। रिया और आदि की दोस्ती हो गई। आदि के पापा समझ गए थे कि आदि रिया को पसंद करने लगा है। एक दिन आदि के पापा ने आदि से बात की और उसे समझाया कि रिया हर दर्जे से अव्वल है। तुम उसकी पढ़ाई में रुकावट मत बनो, बल्कि तुम उसे मोटिवेट करो और खुद को भी उस लायक बनाओ। तुम्हारे पास 2 साल का टाइम है। जिस दिन तुम ये कर लोगे, मैं खुद तुम्हारा रिश्ता लेकर रिया के घर जाऊंगा। आदि कुछ सोचता है और अपने पापा की बात मान लेता है। आदि पढ़ाई में जुट जाता है। वह पीएससी की तैयारी में लग जाता है। उधर रिया सीए की पढ़ाई में लग जाती है। दोनों की बातें और मिलना कम हो जाता है। आदि रात दिन मेहनत करता है। आखिरकार 2 साल निकल ही जाते हैं।
और वह दिन आ जाता है जब उसका रिज़ल्ट आने वाला होता है। आदि बहुत नर्वस होता है। उधर रिया भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी होती है और उसे भी एक अच्छी जॉब मिल जाती है। आदि का रिज़ल्ट आता है। आदि की आंखों में आंसू होते हैं, साथ ही उसके पापा की भी, क्योंकि आदि ने एग्ज़ाम में टॉप किया होता है। फाइनली दोनों की शादी हो जाती है। वो कहावत है ना, यदि किसी चीज़ को शिद्दत से किया जाए तो सारी कायनात एक हो जाती है। अच्छा, तो इस कहानी का श्रेय हमें किसे देना चाहिए? रिया को देना चाहिए, आदि के पापा को देना चाहिए, या फिर खुद आदि को ही देना चाहिए? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी तरह की कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।